अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान आज़ारी साहब, न्यू बयान इन कम्भाट। आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वहाँ पे ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्थे बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट बनाई करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ थे, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे। नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह। अरे रिसालत, इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है, ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था,
जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते। हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी हत्या के। रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझें। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किचोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कचोचे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके एक शहजादा है किचोछा मुकद्दसा का आस्थाना और जेल में डाल दिया गया था। पता है किचोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयाद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयाद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह कयामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद है उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर में पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं है कि मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुनने के बाद, वो जो न हो तो, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो न हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो न हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो न हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो न हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है?
खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदाने क़यामत की बात है। फिर पूछता हूं महशर में भी वो जो ना हो तो, क़यामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो। अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो। नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है। अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया है। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती। लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो। मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहाँ चेहरे बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे चेहरे और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल लिया था, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है, 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आए, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर न पुरानापन आता है न बुढ़ापा। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुल शरिया को देखा, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वो इस बात की गवाही देते हैं, 1 लाख खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुल दरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1 लाख की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में माँ होगा
जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते हो? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाए। इसलिए याद रखो, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआलियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसने ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्न वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से है, हुजूर के नाम से है। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंग मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल गए, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपहसालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपहसालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज़ नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह, मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम, लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशआर लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिद से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घूमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता,
लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल मूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा है। हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होती। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद